Good morning, students. Class plus one, Economics, Chapter 2, Collection of Data. Today's topic is Indirect Oral Investigation, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, जो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का दूसरा मेथड है। कल हमने पहला किया था डायरेक्ट मेथड, जिसमें जो क्या है इन्वेस्टिगेटर खुद जा कर के सारी इन्वेस्टिगेशन करता है, और ये है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो जाता तो अपने आप है, पर जो इन्फॉर्मेशन लेनी है उस पर्सन से जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, उससे ना पूछ करके उन पर्सन से पूछता है जिसको उसके बारे में पूरी नॉलेज होती है। तो उसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको एक फैक्ट्री के जो लेबर है उनकी सैलरी के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई डाटा आपने कलेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे कि इसमें आपने उन लेबरर से ना पूछ करके सैलरी के बारे में, वहाँ के जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनसे ही सभी की सैलरी के बारे में आपने सारी जो क्या है इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। तो ये होगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सूटेबिलिटी, ये मेथड कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा? हर एक मेथड जो क्या है, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पहला कहाँ पर है कि जब आपका रिसर्च का एरिया जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो, कि हर एक पर्सन तक जाना पॉसिबल ना हो, तब आप इस मेथड को यूज़ करेंगे। जब जो डायरेक्टली इस इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो आप उससे जो क्या है डायरेक्टली संपर्क ना बना सके, डायरेक्टली उसके पास ना जा सके, तब आपको ये मेथड यूज़ करना होगा। कई बार जो क्या है, जिन पर्सन्स की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो बेचारे अज्ञानता के कारण कुछ बातें जो क्या है वो पता नहीं होती, तो हम इनडायरेक्टली उनसे पूछ लेते हैं उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी और पर्सन से। जब हमारा डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो तब हम इसको यूज़ करेंगे। जब हमें जो स्पेशलिस्ट की एडवाइस की ज़रूरत हो, तब हम जो क्या है इस मेथड को यूज़ करेंगे। मेरिट्स, ये मेथड जो क्या है इसके क्या-क्या मेरिट्स हैं, क्या-क्या बेनिफिट हैं, वो देखेंगे। कि जब हमारा जो रिसर्च एरिया ज़्यादा बड़ा होता है वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड में हमारा जो टाइम है, जो पैसा है, जो हमारी लेबर है, वो बहुत कम लगती है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट मेथड। इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी पर्सनल बायसनेस का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता। वो अपने आप से कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकता। क्यों? जो दूसरे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वही वो उसमें नोट डाउन करेगा। ये मेथड जो क्या है सरल होता है। इस मेथड में आप जो हम एक्सपर्ट्स की जो सलाह है वो हम ले सकते हैं। डीमेरिट्स देखेंगे इस मेथड के। इस मेथड में जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसमें हाई लेवल की एक्यूरेसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने इनडायरेक्ट पर्सन से पूछा है, डायरेक्ट पर्सन से उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ली है। और नेक्स्ट है कि जब जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो पर्सन्स, कई बार वो बायसनेस कर लेते हैं, तो उसमें बायसनेस की बायस्ड होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। इस मेथड में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कई बार उनकी लापरवाही की वजह से या उनको कई बातों का नहीं पता होता, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में, और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो गलत हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट indirect oral. Revise this topic, note down this topic in your notebooks. Thank you.